पंकज चौधरी जब से बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार विवादों में ही घिरे हैं। पहले ब्राह्मणों की बैठक पर चेतावनी जारी करके निशाने पर आ गए, अब अपने ही सहयोगियों की नाराजगी झेल रहे हैं। बीजेपी समझ गई है कि अगर सहयोगियों को ना साधा गया तो 2027 में नुकसान हो जाएगा। अब अगर बीजेपी के यूपी में सहयोगियों की बात करें तो चार चेहरे नजर आते हैं: ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में अनुप्रिया और पंकज चौधरी हैं और दूसरी तस्वीर में संजय निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति, यानी सजातीय नेताओं की मुलाकातें। मगर अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बात दरअसल ये है दोस्तों कि जब से पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के चीफ बने हैं तब से अनुप्रिया पटेल नाराज हैं। अनुप्रिया को लगता है कि बीजेपी उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिशें कर रही है। जब अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ इतने लंबे वक्त से हैं तो फिर बीजेपी ने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? या तो बीजेपी को अनुप्रिया की क्षमता पर भरोसा नहीं है या फिर बीजेपी उनके वोट बैंक को अपने पाले में करके अपना दल की ताकत को कमजोर करना चाहती है। दूसरी बात जो अनुप्रिया को परेशान करती है वो है पल्लवी पटेल की सक्रियता। अनुप्रिया को लगता है कि बीजेपी बैकडोर से पल्लवी पटेल को सपोर्ट करके उन्हें नेता बना रही है। आप ये देख चुके हैं कि अनुप्रिया और उनके पति आशीष पटेल ने कुछ वक्त पहले प्रदेश सरकार के खिलाफ एकदम मोर्चा खोल दिया था। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों का नाम लिया था। आशीष पटेल ने जिस अंदाज में, जिस आक्रामकता के साथ हमला बोला, लगा जैसे वो सरकार के मंत्री नहीं बल्कि विपक्ष के नेता हों। मगर अब जब से पंकज चौधरी आए हैं अपना दल एस के नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पहली बात, पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और दूसरी बात पूर्वांचल से हैं, उसी पूर्वांचल से जहां अनुप्रिया की पार्टी का मजबूत जनाधार है। अनुप्रिया खुद मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद हैं, मगर नाराजगी सिर्फ अनुप्रिया के अंदर है ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर भी घोसी की सीट को लेकर मोर्चा खोले हैं। अब दूसरी तस्वीर की भी बात कर लेते हैं। दूसरी तस्वीर में संजय निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति साथ साथ हैं। साध्वी निरंजन ज्योति वो नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की कतार में थी, लगभग तय था, मगर सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनका नाम ऐन मौके पर हटा दिया गया। अब संजय निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति की मुलाकात की तस्वीर सबके सामने है। बीजेपी जानती है कि चाहे जितने कुर्मी नेताओं को आगे कर लो, निषाद नेताओं को आगे कर लो, लेकिन अपनी जाति की राजनीति करने वाले इन क्षत्रपों को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनको नाराज किया तो ये या तो अकेले मैदान में उतरेंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में भाजपा का नुकसान करेंगे। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि इनको मनाया जाए और अपने साथ ही रखा जाए। दरअसल अनुप्रिया हो या संजय निषाद, दोनों ही ये सोचते थे कि अगर बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो ब्राह्मण को बना ले, ठाकुर को बना ले, लोध को बना ले, लेकिन कुर्मी क्यों? निषाद के नाम की चर्चा क्यों? अनुप्रिया जानती हैं कि बीजेपी कुर्मी समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो सेंधमारी कर रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होने वाला है। मगर अब करें तो क्या करें? दरअसल ये सारी कोशिशें अखिलेश के पीडीए समीकरण को फेल करने के लिए हैं। बीजेपी जानती है कि सपा के पास 7 कुर्मी सांसद हैं। अखिलेश पीडीए कार्ड का ट्रेलर 2024 में दिखा चुके हैं। अगर पीडीए समाज उसी ताकत से सपा के साथ रहा तो 2027 का सारा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बीजेपी इन दिनों ओबीसी पर फोकस कर रही है। खबर है कि खरमास के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उसमें भी पीडीए समाज के मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी और दलित समाज से एक डिप्टी सीएम भी बन सकता है। ये यूपी है दोस्तों, यहाँ सारा ताना बाना जाति के आसपास ही बुना जाता है। अब तो यूपी में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। अब अगर पीडीए समाज को ना साधा गया तो अखिलेश यादव दाव मार ले जाएंगे। ये दोनों तस्वीरें उसी की बानगी हैं कि कुर्मी, निषाद, लोध, मल्लाह, बिंद, पिछड़ों की कोई भी जाति बीजेपी से छूटे ना पाए। अब अखिलेश का पीडीए या बीजेपी का जातीय संतुलन 2027 में कौन भारी पड़ने वाला है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी का 2027 चुनाव सीधे सीधे जाति पर होने वाला है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।